या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभुदिवी देवै सदा वन्दिता सा सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। गुड मॉर्निंग। कल बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत का नाम सुनते ही मन में सबसे पहला जो ख्याल आता है वो है बसंत ऋतु, जिसको इंग्लिश में स्प्रिंग सीजन कहते हैं। पर क्या बसंत ऋतु ही की वजह से हम इस त्योहार को मनाते हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो हम शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु भी मनाते। आज के दिन यानी कि माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, कल कौन सी तिथि है? माघ मास की पंचमी तिथि है और आज चतुर्थी है। बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। इस दिन विद्या का प्राकट्य हुआ था, यानी वेदों का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ बनाने के बाद भी कुछ अधूरा सा लग रहा था, तब वेद का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य मतलब उत्पन्न हुए थे। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। बिना विद्या के हमारा जीवन अधूरा है। उन्हीं की कृपा से ज्ञान आता है और जीवन में सब कुछ है। पर यदि ज्ञान नहीं है तो जीवन का कोई मूल्य और सार्थकता नहीं है। एक क्षण के लिए भी यदि ज्ञान का अभाव रह जाए, उसी क्षण बुद्धि में अज्ञानता का प्रवेश हो जाता है, जो बुद्धि भ्रष्ट और भ्रमित कर देता है और हम अपनी वाणी से या व्यवहार से कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे दूसरों को कष्ट मिलता है और हमें पछतावा। इसलिए हमेशा भगवान से सिर्फ ज्ञान मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? सिर्फ ज्ञान मांगना चाहिए। ज्ञान से हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। सरस्वती जी विद्या की देवी हैं। उनसे हम विनम्रता, मधुर वाणी और विवेक मांग सकते। विवेक का मतलब क्या होता है? सही समय पर सही चीज को समझ के बोलना, उसको विवेक बोलते हैं। ये सच है कि शिक्षा के साथ साथ जरूरी है कि अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, डांस जैसी ब्यूटीफुल आर्ट्स का बहुत सुंदर वर्णन सामवेद में मिलता है। किस में मिलता है? सामवेद में। क्या आपको पता है कि म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ड्राइंग जैसी सुंदर कलाओं में भी परफेक्शन में भी माँ सरस्वती की कृपा से ही आता है। हमारे स्कूल में भी हर साल आप सब इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं ना। हम इस दिन अपनी पुस्तकों का पूजन करते हैं। स्कूल में हम सब बच्चे मिलकर पूजन करते थे, आपको याद होगा शायद। और पीले वस्त्र पहनते थे
और हवन करते हैं। पीली चीजें जैसे पीले चावल, हलवा, बूंदी के लड्डू को हम देवी जी को अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं। इस दिन पीले का महत्व क्यों है ये समझना है। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति मतलब चारों तरफ नेचर में बहुत से फूल, नई पत्तियां, आम के पेड़ों पे बोर फ्लावर्स आते हैं ना, आप स्कूल में भी देखते होंगे, आम के पेड़ के ऊपर छोटे 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 फ्लावर्स आ जाते हैं, उसको बोर बोलते हैं, बोर आने लगते हैं। विशेष करके पीले फूल खिलते हैं। कौन से फूल खिलते हैं? पीले फूल, जिसको हम इंग्लिश में मैरीगोल्ड बोलते हैं और हिंदी में उसको हम गेंदे के फूल बोलते हैं। और सरसों की फसल की कटाई होती है। अभी तक तो सरसों के पत्ते की सब्जी खाते थे और अब सरसों के जो फूल निकलते हैं उसके अंदर छोटे छोटे जो सरसों के दाने होते हैं उसकी कटाई शुरू हो जाती है। वो बिल्कुल पीले रंग के होते हैं। माँ सरस्वती जी को भी पीले वस्त्र बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इस दिन उत्तर भारत में एक और महत्व है, वो है पतंग उड़ाने का। पतंग सभी को पसंद है ना। हर प्रांत में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। आप सब अपने अपने घरों में आपकी पुस्तक का पूजन करेंगे। सुबह जल्दी उठकर यदि पीले वस्त्र है तो पीले, वरना अच्छे वस्त्र पहन के साफ सुथरे होने चाहिए, थोड़े सुंदर भी होने चाहिए। अच्छे वस्त्र पहनकर मंदिर में बड़ों से दीपक जलवाना। जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ों से दीपक जलवाएंगे, जो बड़े हैं वो खुद भी जला सकते हैं। क्या करना है? दीपक जलाना है, आसन लगाना है, आसन लगाना है, उसके ऊपर बैठना है और माँ सरस्वती जी को पीले फूल को चढ़ाना है या उनको अर्पण करना है। और अगर सरस्वती जी की फोटो या मूर्ति ना हो तो क्या करेंगे? तो भगवान पे फूल चढ़ा देंगे और अपनी पुस्तक जो है उसका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आसन लगा के लेग्स क्रॉस करके, लेग्स क्रॉस मतलब ऐसे जैसे चौकड़ी लगा के आप मेडिटेशन करते हो वैसे बैठना है और ये मुद्रा बना के, ध्यान की मुद्रा या ऐसी वाली मुद्रा बना के जितना हो सके ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जप करना है। आपने स्कूल में सीखा है ना, उसी मंत्र का जप करना है। एक बार हमारे साथ बोलेंगे, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, उसका जप करना है। जितना जप कर सकते हो उतना करो और बाकी का घर में घूमते घूमते भी, काम करते करते भी मन में आप उसका जप कर सकते हैं। माँ से केवल ज्ञान और सद्बुद्धि मांगनी है। क्या मांगना है? ज्ञान और सद्बुद्धि। ये दो चीज से बाकी सब चीज अपने आप आ जाती है। तो केवल ज्ञान और सद्बुद्धि, ये दो ही चीज मांगेंगे। एंड रिमेंबर, बी सेफ व्हाइल फ्लाइंग द काइट्स। इधर उधर कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप पतंग उड़ाते उड़ाते नीचे ध्यान नहीं दो, कोई गिर जाए। या एक चीज का और भी ध्यान रखना है, जो पतंग की जो डोर होती है ना, जो रस्सी होती है, वो बहुत शार्प होती है क्योंकि उसके अंदर जो वो लोग मिक्स करते हैं वो कांच का पाउडर मिक्स करते हैं, वो बहुत शार्प होती है। तो पतंग की रस्सी से कभी कभी किसी का गला कट जाता है, किसी का गला फंस जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स काइट फ्लाइंग वाले दिन बनते हैं। कुछ बच्चे पतंग को पकड़ने जाते हैं और यही ध्यान नहीं रखते हैं कि आगे छत के नीचे जो जगह है वहां पर कुछ सेफ है कि नहीं है, और पतंग के पीछे पीछे भागते हैं। कुछ बच्चे रोड पे पतंग पकड़ने जाते हैं और किसी ना किसी व्हीकल से टक्कर लग जाती है। कोई अंकल अगर स्कूटर चला रहे हो तो उनके गले में फांसी लग जाती है। तो ये सब चीज तो हमको ही ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई त्योहार मनाए और उसके बाद सभी सैड हो जाए घर में
और कभी कभी बच्चे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो त्योहार का मजा ही खत्म हो जाएगा। फिर तो त्योहार मनाना है पर सेफ्टी के साथ, हर चीज का ध्यान रखना है। अगर आप पतंग भी उड़ाते हैं ना, तो यहाँ पर टेप बांध के उड़ाइएगा, जिससे आपकी फिंगर नहीं कट हो जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि इतना लाउड साउंड नहीं लगाना है टेरेस के ऊपर या किसी पे, कि जो बड़े बुजुर्ग लोग घर के अंदर होते हैं वो सब परेशान हो जाए। कोई अड़ोस पड़ोस में, आपके नेबर्स में अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसका भी ध्यान रखना है। इतना सेल्फिश नहीं बनना है कि हम तो फेस्टिवल एंजॉय करें और बाकी लोग परेशान हो जाए। तो इसी को संस्कार बोलते हैं, इसी को ज्ञान बोलते हैं, और इन्हीं ज्ञान और संस्कार के साथ किसी भी फेस्टिवल या किसी के साथ भी व्यवहार करते हैं तो उसको उच्च व्यवहार बोलते हैं। विश यू ऑल हैप्पी बसंत पंचमी।